क्यों मैं आपके बीच में पिंजरे से आपके आ गए तोते, मैं आपके बीच में नहीं बोला मनी गलत बात है। हाँ गलत बात है अमीर जी, आप अन्याय करते हैं ये ठीक नहीं। मुख्यमंत्री आधे मुख्यमंत्री कहते थे 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा के भागे थे। भैया कौन इनको वोट देगा आप बताओ मुझे? कोई नहीं देगा। विषय में आते हैं। और सुनिए, भव्य राम मंदिर का नक्शा बिगड़ा हुआ है। अरे नक्शा तो आपके भेजे का बिगड़ा हुआ है और अभी 4 जून आने दीजिए, पूरा साफ हो जाएगा। 3 सीट की पार्टी है वो और ये है 0। ठीक है, फीमेल वोटर आपको क्यों वोट दूं? बीजेपी को वोट ना देके एक जगह वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पॉलिसीज ला रहे हो और एक तरफ आप है कि अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में आप ये तक नहीं बोल पा रहे कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। ठीक है, आपके झूठे अरविंद केजरीवाल के वादे हैं। सुनिएगा, मैं 500 नए स्कूल दूंगा, कितने दिए? 20 नए कॉलेज दूंगा। शाम नीति आयोग इनके अंदर 22,000 स्कूल कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेस्ट है कंट्री में। कितने स्कूल दिए? 22,000 नए स्कूल बताए ना। 22,000 हाँ, ये कौन बोल रहा है? अरविंद केजरीवाल आ गए क्या? अरविंद भैया क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं दे रहे हो, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाते हो, कहते हो क्लासरूम है, अपने बच्चे को पढ़ाओगे टॉयलेट में? अरविंद केजरीवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमित दोगन ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ कि जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ उस पर तुम्हारे नेता अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोले? क्या तुम्हारा जो ये तथाकथित इंडी अलायंस वाला है महिलाओं का अपमान करने के लिए और उन्हें मारने पीटने के लिए बना है? तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया डिबेट को लगा डाइवर्ट करने की कोशिश और महिला पहलवानों की बात करने लगा। तभी गौरव भाटिया ने सफाई के समाजवादियों की गुंडई निकाल दी और इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में जलील करके खूब धोया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर अनुराग भदौरिया कैसे लाइव डिबेट। जो घटना अभी तुरंत घटी आपने देखा होगा, बीजेपी के प्रवक्ता एक हमारी साथी महिला बगल में खड़ी है, कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगी। ये क्या वर्ड होता है? महिला के लिए जाएंगी बोल दीजिए, थोड़ा सम्मान कर। महिला नहीं है वो, हमारी बहन है। आप बताइए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मैं बीच में नहीं बोला। देखिए एक मिनट दीजिए, आपको रिवर्टन का मौका दूंगा। प्रूफ कर रहा हूं ना, महिला हमारे बगल में हमारी, सुनिए अब इसलिए चिल्ला रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि ये फंस गए। क्यों मैं आपके बीच में नहीं बोला मनी गलत बात है। हाँ गलत बात है अमीर जी, आप अन्याय करते हैं ये ठीक नहीं। आपको गुस्सा भी आ रही थी स्वाति मालीवाल जी के साथ जो गलत हुआ है, उस जिसने भी गलत किया है जांच की रिपोर्ट आएगी, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये बताइए, मेहलवान पहलाओं को यहाँ इस देश के अंदर में पार्लियामेंट के 500 मीटर पे घसीटा गया, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, मैं जानता आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। मणिपुर की बेटियां किस तरह से उनको निवस्त करके घुमाया गया। एक सैनिक ने बोला कि मैं अपनी देश की रक्षा कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तब आपके मुंह में दही जम गया था, तब आप क्यों नहीं बोले थे? बीएचयू में आपके आईटी सेल के लड़के बच्ची को छेड़ते हुए अन्याय करते हुए पकड़े गए, जब उनके पास अन्याय हुआ तब आप क्यों नहीं बोले? आपने नहीं, पूरी बात महिला की बात है, पूरी बात हो जाए। आप ही से सवाल है सर। अनुराग भाई एक बात बताइए, मैं सारी बात आप कह रहे हैं कि मणिपुर में बोलना चाहिए था, इन सब हर विषय पे बोलना चाहिए था, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन एक बात बताइए स्वाति मालीवाल के विषय पे नहीं बोलना चाहिए? बात मैंने क्या बोला? मैंने पहले ही बोला देश की किसी भी बेटी के साथ अन्याय होगा, यहां इसमें दिल्ली के अंदर में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है, आप उस पे जो आपको सीएम हाउस में भी कहीं भी अगर कुछ भी होगा, क्या बात करते हैं आप? देश में महिला के ऊपर अन्याय होगा तो उसका मुद्दा मत बनाइए, उसको न्याय दिलाइए। पुलिस तो जांच ही कर रही है। हाँ तो जांच कर, तो तब चिल्लाइएगा ना, तो उसके पहले क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैंने देखा आप चिल्लाए, अरे आप तो उनके भी चिल्लाए थे ना। ये जो बगल में खड़े हैं आपके, पहली तस्वीर ने लगा दी है आग, ये जल पड़े हैं। अब दूसरी तस्वीर क्या है?
सरकार में थे मुख्यमंत्री, आधे मुख्यमंत्री कहते अच्छी बात है, याद तो थे रहता 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुरा के भागे थे। भैया कौन इनको वोट देगा आप बताओ मुझे? कोई नहीं देगा। विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं। चिल्लाए नहीं। एग्रीड चिल्लाओ मत, चिल्लाने की कोई बात नहीं। विषय पे गौरव। झूठ मुद्दों पे बात करनी है। वोट जिहाद बोलते हो तुम। हिंदुओं को दर्द नहीं होता है, हमारी अस्मिता नहीं है। और सुनिए, भव्य राम मंदिर का नक्शा बिगड़ा हुआ है। अरे नक्शा तो आपके भेजे का बिगड़ा हुआ है, और अभी 4 जून आने दीजिए, पूरा साफ हो जाएगा। 3 सीट की पार्टी है वो, और ये है 0। ठीक, आप क्या कहना चाहती है, बोलिए। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना आप अपनी बात चाहती को हूँ, रखिए, बोलिए। मैं एज अ फीमेल वोटर आपको क्यों वोट दूं? बीजेपी को वोट ना देके एक जगह वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे पॉलिसीज ला रहे हो, और एक तरफ आप है कि अपनी पार्टी को बचाने के चक्कर में आप ये तक नहीं बोल पा रहे कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारे देश में महिलाओं के साथ इतना गलत होता है, आखिर वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई कदम क्यों नहीं उठाया ये जाता पॉइंट है? आपका अच्छा है, ये सब नेताओं से सवाल है। तो संजय सिंह गलत है या पार्टी अब आपकी गलत बोल रही है? मेरी पार्टी एक सेकंड, एकदम कट्टर ईमानदार पार्टी है। उस टाइम तक जो वीडियोस बाद में सामने आई जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है गंजे मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, जिसमें स्वाति मालीवाल कह रही है तो वो कुछ तो बोलेगी वहां पर। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे, बाकी सब आराम से बात कर रहे हैं। आप महिला होकर के इस तरह की बात कर रही पूरा ही है। प्रोग्राम ऐसे कर ये है कि प्रियंका कक्कड़ जी के साथ भी कभी आम आदमी पार्टी है हरकत करेगी तो हम ही लोग लड़ेंगे इनके साथ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो बीजेपी मतलब एनडीए खड़ा रहेगा। आप मेरी चिंता मत छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी जिसको आप सहयोग कर रहे हैं, एक सेकंड, सर, आपको तो बुला भी नहीं रहे आजकल स्टेज पे प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार जी को। सुनिए, राहुल गांधी ने दिल्ली में लात मार दी, आई लव यू करके दिल्ली में लात मार दी, शर्म नहीं आई। पंजाब में चन्नी बोल रहा है ये केजरीवाल शराब घोटालेबाज, दिल्ली में लव यू कर रहे हैं, पंजाब में मारपीट पड़ रही है, राहुल गांधी ने छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। आप ये अब मुद्दे घूमते रहेंगे। अब अब उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठा दिए। पहले तो शराब घोटाला जैसा कोई चीज है नहीं, 7 करोड़ भाजपा को मिला है, 7 करोड़ भाजपा को मिला, उस पर कार्रवाई कराइए, कैसे बेल होगी? पहली चीज, भाजपा ऐसे गुंडे मवालियों की पार्टी है कि बर्नार्ड मारक जैसे इंसान को जो बच्चों का वैश्या घर चलाता है उसको मेघालय में टिकट देती है। भाजपा ऐसे गुंडे मवालियों की पार्टी है कि जहां महिला उत्पीड़न ब्रिजभूषण जनता पार्टी है, ये प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है, ये सच है सब। आप जो मर्जी बोलेंगे, बेशरम झूठा पार्टी है भाजपा। इनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। देश की एथलीट महिलाओं को बैठना पड़ा था 6 महीने की एफआईआर हो जाए। भाजपा ने, दिल्ली पुलिस भाजपा की है, भाजपा ने 1 मिनट में एफआईआर करवा दी जब करनी थी। संजय सिंह ने गलत बोला या आम आदमी पार्टी अब गलत बोल रही है? ये प्रश्न मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है ऑडियंस भी जवाब चाहती है। हाथ खड़ा करें जो जवाब चाहते हैं इस बात का। आप इसका जवाब दीजिए प्लीज। मेरी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने स्वाति का पक्ष सुना, उन्होंने आकर एक प्रेस वार्ता करी। कपिल शर्मा शो चल रहा है क्या? मजाक करना चाह रहे हैं? वीडियो बाहर नहीं आई थी, तब तक ये वीडियो बाहर नहीं आई थी। जब वीडियो बाहर आई, हमने भी एक कंप्लेंट दी। भाजपा की पुलिस से आग्रह है कि विभव कुमार की कंप्लेंट पर किया जाए। कंप्लेंट तो विभव कुमार ने भी दी है, तो उनकी कंप्लेंट पर भी दिल्ली पुलिस कार्य करेगी? जवाब जो कभी संभव नहीं हुआ, महिला आरक्षण, जब लोकतंत्र का नया मंदिर बना, कौन लाया संविधान का संशोधन करके वो बिल? नरेंद्र मोदी जी। महिलाओं को आगे प्रधानमंत्री बने, उच्च पदों पे रहे, संवैधानिक पदों पे रहे, ये सुनिश्चित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 11 महिला मंत्री कैबिनेट में हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ गैस के सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 12 करोड़ शौचालय जो कि अस्मिता से जुड़ा मामला है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अब मैं एक बात पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए, और ये प्रश्न वो गूगल कर रही हैं, गूगल कर ले। वैसे अगर विभव कुमार ने कंप्लेंट दी है तो 156 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप न्यायालय जा सकते हैं और एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन ये झूठे अरविंद केजरीवाल के वादे हैं। सुनिएगा, मैं 500 नए स्कूल दूंगा, कितने दिए? 20 नए कॉलेज दूंगा। शाम नीति आयोग इनके अंदर 22,000 स्कूल कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बेस्ट है कंट्री में। कितने स्कूल दिए? 22,000 नए स्कूल स्कूल बताए ना। 22,000 हाँ सुनिएगा, और उसके बाद देखिए बताइए। इनका अरे वो छोड़िए, आप हमें छोड़िए, अपना बताइए। देखा एक स्कूल नहीं बनाया इस भ्रष्टाचारी ने।
चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। एक सेकंड कितने स्कूल पूछ लीजिए, कितने स्कूल? वो कह रहे 22,000 कमरे बनाए। अरे कमरे स्कूल कितने दिए ये तो बताओ। क्लासरूम ना जी। अरे स्कूल सुनिए, ये कौन बोल रहा है? अरविंद केजरीवाल आ गया क्या? अरविंद भैया क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं दे रहे हो, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाते हो, कहते हो क्लासरूम है, अपने बच्चे को पढ़ाओगे टॉयलेट में? अरविंद केजरीवाल एक सेकंड लेकिन उन्होंने देखिए, हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। आपने पूछा नहीं कितने स्कूल दिए? 500 नहीं दे रहे थे, 10 साल हो गए। देखो लड़की लड़ रही है, सारी पीड़ो एक लड़की कितना लड़ रही है, ये है लड़ाई। आज ये लड़की स्वाति मालीवाल के लिए लड़ती है और ये ना कहती कि कपड़े फट गए। 10 सेकंड देखिए ये थोड़ा सा स्लो है, इनको पता अरे नहीं हमें है। छोड़ो, अरविंद अरे केजरीवाल सुनो ना। तो ऐसा ढक्कन है अरे जो बंद हो भैया गया है, जी। वो चलता ही हेलो। नहीं है। ठीक है जवाब अरे अच्छा, उसको आप कहिए मुंह खोले, अरे गर्मी है, रेफ्रिजरेटर, अरे दही जमा रहे हैं अरविंद केजरीवाल।